हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10 और ये हमारी वीडियो नंबर 3 है 1.2 में से। तो अगर आपने बकाया 2 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप वो भी जरूर देख लीजिए ताकि आपको 1.2 सारा क्लियर हो जाए। तो पार्ट 3 के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मैंने चूज किया है, वो सारा सॉल्व होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 और 10 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 के बारे में कुछ टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगा, तो आप वो दो भी सॉल्व कर सकेंगे आसानी के साथ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 है x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 10 x प्लस 1 और x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था इस एक्सरसाइज की वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 में, कि आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपने क्या करना है, उसको उसमें से जो वेरिएबल होगा उसको y के बराबर ले लेना है। यानी जो वेरिएबल आपको अगर दिखेगा तो उसको y के बराबर ले लेना है। यानी यहां पर x प्लस 1 और x का पावर 1 है और यहां पर x प्लस 1 और x का पावर स्क्वायर है। तो आपने ये करना है कि जो जिसका पावर छोटा होगा, यानी यहां पर x प्लस 1 और x का पावर, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा चेक कर लेता हूं कि लिखाई में तो कोई मसला नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन चेक, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस ये। तो आपने ये जो छोटी वैल्यू होगी जिसका पावर 1 होगा, जिस वेरिएबल का पावर छोटा होगा उसको आपने y के बराबर ले लेना है। तो उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा और आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले लिखना है, आप इसको साथ साथ में नोट भी करते जाइए बिकॉज ये बोर्ड कहीं शायद इरेज हो जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है। तो आपने सबसे पहले लिखना है लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। यहां पर जो वेरिएबल है x प्लस 1 ओवर x, ये सारा इस 10 का, ये 10 कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है, ये सारा वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल का पावर चूंकि छोटा है, यहां पर भी x प्लस 1 ओवर x ही है बट उसका पावर स्क्वायर है। तो आपने छोटे पावर वाले वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल ले लेना है। तो यहां पर ये छोटा था तो इसको मैंने y के इक्वल ले लिया है। नेक्स्ट आपका क्या काम है कि जहां जहां x प्लस 1 ओवर x दिखेगा उसकी जगह आपने y पुट कर लेनी है। तो आप लिखेंगे पुट एबव, इसको मैं एबव पुट कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो x प्लस 1 ओवर x, तो इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया और इस वो x प्लस 1 ओवर x के ऊपर है स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया माइनस 10 x प्लस 1 ओवर x, तो x प्लस 1 ओवर x की जगह मैं y पुट कर दूंगा और इन पे है प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच गया x स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बन चुका है। अब हम यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहां से, जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी मैथ्स का क्वेश्चन हो तो उसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है और उसके बाद ही आप उसको हल कर पाएंगे और वो आपको आसान हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हल करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं। इसमें पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। तो यहां पर मैं कोई एक तीनों में से एडॉप्ट करूंगा और उस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो जो आप लोगों को आसान लगे उसको आप एडॉप्ट करके उससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहां पर गौर से देखें, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहूं तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आपने इन तीनों में से कोई कॉमन ले लेना है। तो इसमें से कोई कॉमन नहीं बनता तो मैं इसमें से कॉमन नहीं ले सकता। ठीक है जी। दूसरा कि अगर इस पे और इस पे स्क्वायर बन रहा है, इस केस में कि यहां पर 2ab से वापस ये चीज आ जाए,
तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और उससे आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा। तीसरा है स्प्लिट का, जो बहुत कॉमन है और तकरीबन सारे क्वेश्चंस उस पे सॉल्व होते हैं। तो आप प्लीज रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन को वीडियो ऊपर आई के निशान पर आ रही होगी, आप वो रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन देख लीजिए, जिससे आपके मैथ्स के तमाम मसाइल जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है वो हल हो जाएंगे और आप फिर किसी भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू कर रहा हूं। फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 3 जो कि है स्प्लिट, वो ये है कि आपने इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम 8 करें तो ये आ जाए, यानी -10y आ जाए, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो उससे इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट जो कि है 16y², ये आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने लगा हूं और 16y² के साथ प्लस है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। तो अगर मैं 10y को -8y -2y लिखूंगा तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -8y -2y। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो इससे -10y आ रहा है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, 8 2s are 16 और y's are y²। तो जो हमने स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही किया है एंड रूल नंबर 3 ऑफ फैक्टराइजेशन हमने फॉलो किया है। तो आप इसको ऐसे दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, इसको आप प्लस कर लीजिए, ये आएगा, और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट जो कि है 16y² वो बन रहा है। तो हमने स्प्लिट सही किया। अब आपने इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन ले लेना है। तो आप इन दोनों में कोई कॉमन टर्म देख लीजिए, इन दोनों में है कॉमन y, तो मैंने y कॉमन ले लिया, यहां पर एक y रह गया और यहां पर -8 रह गया, एक ही y था जो बाहर आ गया है तो सिर्फ 8 रह गया। इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। तो आपको इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं पार्ट 2 में कि जब भी आप हमने इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन हमने शुरू करना है यहां से, यहां देखना है। तो अगर यहां पर साइन माइनस होगा तो सबसे पहले आपने वो ही माइनस कॉमन ले लेना है, ये बात आप जहन में रख लें। अगर जहां से आपने, मिसाल के तौर पर मैं यहां से कॉमन लेना शुरू कर रहा हूं और यहां पर माइनस लिखा होगा, तो जो भी नंबर मैं कॉमन लूंगा उसके साथ सबसे पहले माइनस होना चाहिए। दूसरा, अगर इन दोनों में से अब कोई और टर्म कॉमन होगा तो मैं लूंगा, तो दोनों में से 2 कॉमन है क्योंकि यहां पर भी 2 का मल्टीपल है और यहां भी 2 का मल्टीपल, 16 भी 2 से डिवाइड होता है तो, और 2 के टेबल में आता है तो 2 का मल्टीपल है, तो इसमें से इन दोनों में से मैं 2 भी कॉमन कर लेता हूं। तो यहां पर बच गया y। अच्छा, अब जब मैंने जब माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर का जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अगर यहां प्लस है तो मैं यहां माइनस लगाऊंगा और अगर यहां माइनस है तो मैं यहां प्लस लगाऊंगा, और 2 8s are 16 तो यहां पर 8 आ गया, 2 8s are 16। ठीक है जी। अब यहां पर एक और बात जो जहन नशीन करने वाली है, जो जहन में याद करने वाली है, वो ये है कि जब भी आप दो टर्म से स्प्लिटिंग के बाद कॉमन लेंगे तो ये दो टर्म्स जो है वो आपके सेम आने चाहिए। अगर ये दो टर्म्स आपके सेम नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो चीज कॉमन ली है वो गलत है और आप अपने क्वेश्चन को रिकंसिडर कर लें, दोबारा देख लें, उसमें से कोई मिस्टेक जरूर होगी। तो यहां पर हमारे पास ये दोनों चूंकि सेम आ चुके हैं तो हमने कॉमन बिल्कुल सही तरीके से ले लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गए, एक है ये जिसको मैं रेक्टेंगल टाइप बॉक्स में बंद कर रहा हूं और एक है ये। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है। तो इन दोनों में जैसे कि आपको दिख रहा है y-8 कॉमन है, तो वही y-8 में कॉमन ले लेता हूं। यहां पर हमारे पास सिर्फ बच गया y माइनस, और यहां पर हमारे पास बच गया 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास इन दोनों में से मैंने y-8 कॉमन ले लिया है, तो यहां पर y सिर्फ बच गया था और यहां पर सिर्फ -2 बच गया था, तो दोनों को मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्या काम है कि हमारे पास y-8 भी 0 के इक्वल है और y-2 भी 0 के इक्वल है, तो दोनों को आपने अलग अलग इक्वल के बराबर ले लेना है। तो यहां पर हमारे पास एक हो गया y-8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया y-2 इज इक्वल टू 0। इस y-8 को भी 0 के इक्वल लेना है
और इस y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल ले लेना है। अब हम मूव करते हैं यहां और अपना जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है यहां सॉल्व करते हैं। तो हमारा है y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने y को किस चीज के बराबर लिया था। इससे पहले आप इस 8 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8, चूंकि यहां माइनस 8 था वहां पर प्लस 8 हो गया, और यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो ये आपने शिफ्ट कर लेना है। तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू 8 आया और y इज इक्वल टू 2 आया, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब आपने क्या करना है कि वापस y की जो वैल्यू, y को जिस वैल्यू के बराबर आपने लिया था और y जिस चीज की जगह आपने पुट किया था, वापस वही वेरिएबल आपने पुट कर लेना है। तो आप अगेन लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। तो यहां पर भी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और यहां भी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपने वापस y की जगह अपनी वैल्यूज पुट कर दी है। नेक्स्ट जो काम है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम है x। अगर एलसीएम में आपको कोई मसला आ रहा है तो ऊपर आई के निशान पर एलसीएम वाली वीडियो आ रही होगी, एलसीएम वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके एलसीएम की वीडियो देख लीजिए, तो आपको एलसीएम में किसी भी टाइप का अगर मसला होगा तो वो उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम है x, तो x को मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां भी। तो x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर, और यहां x की कटिंग हो गई, प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 आया। और सिमिलरली मैं यहां भी एलसीएम x ले लूंगा और x को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, चूंकि यहां भी x प्लस 1 ओवर x था और यहां भी x प्लस 1 ओवर x था, तो ये साइड दोनों का सेम आएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इस x को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। सिमिलरली इसको भी वहां शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। चूंकि यहां डिवाइड हो रहा था, वहां 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब इस 8 को वापस आपने शिफ्ट करना है इस साइड पे। तो यहां ये प्लस है, यहां पे वापस आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और जब इस 2x को आप शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और x स्क्वायर के बाद लिखा, तो यहां पर इसका साइन प्लस था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये माइनस हो गया। सिमिलरली ये 8x जब मैंने शिफ्ट किया तो माइनस 8x हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अब इसमें से, ये एक नया इक्वेशन बन चुका है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट नहीं किया तो आप प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ये दोनों पार्ट्स यहां पर दोबारा सॉल्व करने वाला हूं। यहां के बाद तो मैं ये साइड इरेज करूंगा, तो आप प्लीज अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया है और ये जो दोनों इक्वेशंस थे इनको उठा के वापस यहां लिख दिया है। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आपने दोबारा वही जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे तरीका फॉलो करना होगा। तो आप यहां पर देख लीजिए कि इसमें से x की वैल्यू हम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टराइजेशन के तीनों रूल्स में से ये किसी भी रूल पे बराबर नहीं होता। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि मैं यहां करना नहीं चाहता। एंड द थर्ड इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप तो या फैक्टराइजेशन फॉलो कर लीजिए जब किसी सवाल में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और या क्वाड्रेटिक, ये दोनों थोड़े आसान मेथड है। और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपने यहां पर ये फॉलो कर लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूले में से यहां पर a की वैल्यू है 1, x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास c होता है। तो मैं इस बीच में लाइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने का क्वेश्चन भी है हमारे एक्सरसाइज 1.1 में, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है।
तो आई होप इसका अगर आपने अभी तक नहीं देखी होगी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप वो भी देख लीजिए। तो यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। तो आपने यहां पर सॉरी स्क्वायर रूट में भूल गया, ठीक है। तो आपने यहां पर एबीसी की वैल्यूज पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हमारे पास b की वैल्यू है -8 जो कि मैं पुट कर रहा हूं, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4 a की जगह है 1 और c की जगह भी है 1, ठीक है। तो -4ac डिवाइडेड बाय 2a और a की जगह है 1, तो यानी 2 × 1 मैं पुट कर लेता हूं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस अपनी जगह, अंडर रूट अपनी जगह, 8 स्क्वायर से आता है 64। और एक बात मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 की वीडियोस में भी बताई थी, जब भी हमारे पास माइनस पे पावर इवन नंबर आ जाए तो वो हमें प्लस की वैल्यू देगा, और जब भी माइनस पे पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो चूंकि यहां पर माइनस पे पावर इवन नंबर है तो इसने हमें पॉजिटिव 64 दिया, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 माइनस 4 से आएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां तक तो ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक ये हमारे पास आ चुका है। अब इसका जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, और इस वाले के लिए फिर मैं ये वहां पर सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर ये हमारे पास आया x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 60 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। मैं ये साइड भी इरेज कर लेता हूं ताकि अब हमारे पास किसी टाइप का कंफ्यूजन ना रहे। और ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी -2x, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये जो पार्ट था इसको मैंने यहां पर कर दिया है। अब हमारे पास ये जो 60 है इसको आप किसी ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें जिसमें से किसी एक पार्ट पर स्क्वायर आ रहा हो। तो आपको पता है कि 60 हमारे पास होता है 15 × 4 से 60 आता है, और होल डिवाइडेड बाय 2 है। तो मैंने 60 को 15 × 4 लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आपने इसको हम 10 × 6 भी लिख सकते हैं, 10 × 6 is 60, बट ना 10 पे स्क्वायर बनता है ना 6 पे स्क्वायर बनता है। तो आपने अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई वैल्यू होगी तो आपने उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर हो सके तो, जिसमें से किसी एक पार्ट पर स्क्वायर बन रहा हो, तो आपने उस तरह लिख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 15 मल्टीप्लाई, और ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास इस तरह आएगा कि 8 प्लस माइनस ये स्क्वायर इसके रूट के साथ खत्म हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर रूट से हमारे पास बाहर आ जाएगा और सिर्फ 15 अंदर रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बाहर आ गया और सिर्फ 15 अंदर रह चुका है। अब इस ऊपर वाले पार्ट में से, यानी एक है 2 अंडर द रूट 15 और एक है 8, इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन है। ये 8 में भी 2 आ रहा है और 2 में भी ऑलरेडी 2 आता है। तो आपने इन दोनों से 2 कॉमन ले लेना है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, और जब आपने 8 से 2 कॉमन लिया तो 4 प्लस माइनस, ये 2 थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट 15 रह गया और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां पर 4 बच गया, और ये 2 एक ही था जो मैंने बाहर ले लिया है। अब ये होल डिवाइड, ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट होगा। अब स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर इसकी यहां पर क्यों कटिंग नहीं हुई? तो आपको मैं एक बात बता दूं, कभी भी आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की जब कटिंग करते हैं तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस माइनस हो दूसरी कोई वैल्यू, तो उसकी आप कटिंग नहीं कर सकते। आप तब कटिंग कर सकते हैं
उस वैल्यू के साथ कटिंग कर सकते हैं कि उस वैल्यू और बकाया तमाम वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई मौजूद हो। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस वैल्यू और बकाया तमाम वैल्यूज के बीच में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप इस केस में आप इसको काट सकते हैं। अगर इसमें यहां पर प्लस माइनस होता तो हम उसको काट नहीं सकते, और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो होगा x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 15। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 15। ये तो एक पार्ट था, जो ये वाला था वो यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट था हमारे पास वो ये है, इसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, हमारे पास फैक्टराइजेशन में स्प्लिट रूल इस पे लगा दीजिए। तो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें जिसके मल्टीप्लाई से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए और प्लस से वापस वही आ जाए। तो मैंने वैसे ही किया, इससे पहले मैं इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं, तो मैंने इसको वैसे ही किया। इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में से कॉमन है x, अंदर बचेगा x माइनस 1, और इन दोनों में से कॉमन है -1, अंदर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैं ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ये तरीका, तो ये अब हमारे लिए आसान है। तो अब हमने इन दोनों को x माइनस 1 को 0 के बराबर लेना है और इस x माइनस 1 को भी 0 के बराबर ले लेना है। आपने यहां पर एक गलती नहीं करनी कि x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों को देख लिया और दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, तो ऐसे कभी भी नहीं करना। दोनों को 0 के बराबर ले लीजिए और x की वैल्यू आपके पास यहां भी 1 आएगी और यहां भी x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो इसमें से आप कोई सी एक पिक कर लीजिए, मतलब x की वैल्यू 1 और 1, तो मतलब एक x की वैल्यू 1 आप पिक कर लीजिए, और यहां पर दूसरे x की वैल्यू 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 15 है। तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 15 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, रिक्वायर्ड आंसर था, वो यहां पर आ चुका है और हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ जाए। इसके अलावा जो हमारे पास जो दो क्वेश्चंस हैं उसमें से सेम तरीका है, तो उसको मैं आपको एक शॉर्टकट उसका तरीका बता देता हूं, अभी आप वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सबसे पहले x प्लस 1 और x को y के बराबर लेना है, y के बराबर लेना है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि यहां इसको तो हमने y के बराबर ले लिया, अब इसकी जगह क्या पुट करें, तो आपका एक इक्वेशन बन गया ये वाला। नेक्स्ट आपने करना है कि इन दोनों पे स्क्वायर लेने हैं, तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा है और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने जो स्मॉल वेरिएबल होगा जिसके पास पावर 1 हो उसको y के बराबर लेना है, फिर उस पर स्क्वेयरिंग ले लेनी है। तो ये जो दूसरा टर्म है ये आपके पास ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। शायद उस केस में यहां पर माइनस है, तो फिर भी अगर माइनस के फॉर्मूले में भी आप स्क्वायर लें, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर भी आप ले लें, तो उसमें आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलता है। तो ये सेम है। तो जब आपने स्क्वायर ले लिया तो ये कुछ इस तरह हुआ, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है। अब ये आपके पास अभी भी नहीं है, तो इस फॉर्मूले को आपने खोल लेना है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास पता है कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ले सकते हैं, पर 1 का स्क्वायर वापस 1 आता है, तो इसको मैंने डायरेक्ट ले लिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये 2ab के फैक्टर्स आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए। और आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी आई गेस 9 है, ये 7 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरह ही आएगा। तो आपने फिर उस 2 को, पर यहां पर प्लस 2 आ रहा है, उसमें -2 आएगा, क्योंकि यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो जब a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला हो, वो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab देगा। तो यहां पर ये +2 आ रहा है, वहां पर -2 आ रहा है आएगा। पर इससे घबराना नहीं है, चूंकि हमें ये 2 चाहिए ही नहीं, तो इसको हमने दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये +2 जब आप शिफ्ट करेंगे उस साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह आपने यहां पर क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो जब आप इसमें वाई स्क्वायर यहां पर माइनस 2 पुट करते हैं, माइनस 2, तो आपका जो, और इस एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह वाई पुट करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऑटोमेटिकली आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। ये मैंने आपको उसका शॉर्टकट बता दिया है, आपको इसकी समझ भी आई होगी। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, बट चूंकि ये तीनों क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि तीनों को कवर कर सकूं और तीनों के बारे में कुछ ना कुछ टिप्स आपको दे सकूं, ताकि आपको जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें से आपको किसी टाइप का मसला नहीं आएगा और इंशाल्लाह आप तीनों को हल कर पाएंगे। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो प्लीज 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 कमेंट्स में जरूर बता दीजिए, ताकि हम उसकी भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सके और आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सके। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।